अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपकी लोअर क्वालिटी ब्लरी इमेज 4K रेजोल्यूशन में बदल जाए बगैर किसी महंगे ग्राफिक कार्ड या कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर के? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे चंद क्लिक्स में इमेज को हाई क्वालिटी में आप स्केल करें। ऐसी हिडन वेबसाइट जहां से आप प्रॉम्प्ट ले सकते हैं, इमेज आप खुद जनरेट करें और वो भी हाई क्वालिटी में। ऐसे टॉप कीवर्ड और टाइटल जो अडोब स्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर आपकी अर्निंग को बूस्ट करें। मैंने खुद $680 एक दिन में अर्न किए, उसका प्रूफ आखिर में वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। आप वीडियो की तरफ चलते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि हम इमेज टू प्रॉम्प्ट, जो आप जहाँ से आप इमेज टू इमेज पर से प्रॉम्प्ट लेते हैं, तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर। तो मैं आप सबसे पहले जो मैं सबको बता के थक गया हूँ कमेंट्स में, तो वो सबसे पहले जानना जरूरी है। सिंपल आपने गूगल में इमेज टू प्रॉम्प्ट ऐड ऑन लिखना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास सामने यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा इमेज टू प्रॉम्प्ट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें पिंक कलर का होता है AI। जैसे आप इस साइड पे आए तो फ्री डाउनलोड फॉर गूगल क्रोम, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपके सामने नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ से सिंपल ऐड टू क्रोम कर देना है, ऐड एक्सटेंशन। तो ये देखें आपके सामने ये ऊपर टॉप पे आ गया सारा प्रोसीजर। इसमें बता दिया स्टेप 1 स्टेप 2, यानी कि पिन भी कर सकते हैं। ये आप जब यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे क्लिक करना है इस पे और ये पिन कर देना है ताकि यहाँ पे पिन हो जाए। तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल इजी और ये सबसे बेस्ट वर्क करता है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह आपने सर्च करना है गूगल में और उसको अपने गूगल क्रोम में एक्सटेंशन इसकी ऐड ऑन कर देनी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे हम जो इमेज टू प्रॉम्प्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है जो कि अक्सर लोग कहते हैं हम कैसे इमेज टू प्रॉम्प्ट करें, कहाँ से करें। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा इमेज टू प्रॉम्प्ट कहाँ से लें, कैसे बेस्ट इमेज टू प्रॉम्प्ट करें। तो सबसे बेस्ट ये होता है हमेशा अपने वाइट बैकग्राउंड वाली फ़ोटो से इमेज टू प्रॉम्प्ट करें। मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ। सेल में सबसे अच्छा और क्वालिटी में सबसे अच्छा, यानी कि रिजेक्शन सबसे कम होती है। तो इस टाइप का इमेज आपने उसको फुल क्वालिटी में कोशिश करें। आई स्टॉक से HD इमेज को फुल व्यू करें, राइट क्लिक करें, इमेज टू प्रॉम्प्ट करें। जब इमेज टू प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो जाए तो ये जल्दी से आपने कॉपी कर दें। जब तक आपके $10 वाला यानी पेड प्लान आ जाए उससे पहले आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आ जाना है अपने रिक्राफ्ट में। रिक्राफ्ट में आने के बाद यहाँ इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने कैनवस सेट करना है। जो मैं कैनवस यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसमें मुझे इमेज क्वालिटी और सबसे बेस्ट ये होता है कि साइज़ वाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है 3:2। वैसे 16:9 भी बेस्ट होता है, स्टैंडर्ड साइज़ है। लेकिन मैंने एडोब स्टॉक जितना सर्च किया, जितना मैंने उस पर काम किया, लोगों के इमेजेस देखे जो टॉप सेलिंग वाले इमेजेस थे, तो वो 3:2 वाला ही यानी रेशो में सबसे बेस्ट थे। तो आपने ये वाली रेशो रखनी है 3:2। बाकी ये तो फ्री वर्जन में सिर्फ समझाने के लिए यूज़ करता हूँ। आप पैड में यहाँ जो स्पेसिफाई आर्टिस्ट लेवल है, इसको आपने क्लीन या डायनामिक पे रखना है। आप पैड यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्लीन या डायनामिक, उसका रिजल्ट आउट क्लास होता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ चेंज करके देखा करें। वो 2 ऑप्शन जिससे मैंने सबसे ज़्यादा एमई निकाले, तो सिंपल आपने यहाँ से रिक्राफ्ट कर देना है। तो कुछ ही देर में देखें आपके पास एक HD इमेज आपके पास आ चुका है। ये भी आ गया, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी आ गया। देख लें उस इमेज से आपने ये इमेज, अब ज़रूरी नहीं कि अगर उसने यहाँ पे पकड़ा है ब्रश और वो नीचे पेंट कर रहा है, उसका एंड उस तरफ जा रहा है, तो आपने भी सेम वही कॉपी करना है। ज़रूरी बिल्कुल नहीं होता। आप इमेज अपना अच्छा इमेज बनाएं, चाहे वो उसका एंगल इस साइड से भी है तो कोई इशू नहीं। मेन मकसद हमारा है हमने ब्रश हैंड में दिखाना ही नहीं है, हैंड में ब्रश पकड़ा हुआ दिखाना है या सिंपल आपने ब्रश दिखाना है। तो आपके सामने देखें बड़े हाई क्वालिटी इमेज है आपको फॉर वाइट बैकग्राउंड के साथ। कोई इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह वाइट बैकग्राउंड के साथ इसको अपलोड करें। फ्लैट बैकग्राउंड के साथ आप इमेज सेल करें तो इंशाल्लाह आपकी रिजेक्शन कम, आपकी अप्रूवल ज़्यादा हो जाएगी और ये इमेजेस यानी कि टॉप क्वालिटी इमेजेस में आएंगे और सेल होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आइए। आपने सिंपल यहाँ से सेव करना है इसको, दोनों इमेज को। इसके साथ मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये भी सेव कर लेना है। सेव हो चुके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ, जहाँ से आप अपने इमेज की क्वालिटी, इस इमेज को आप अपस्केल करेंगे उस सॉफ्टवेयर में और उसके बाद इसके ऊपर जितने भी ग्लिच हैं, मिस्टेक्स हैं, वो रिमूव करके इसको एक अच्छा इमेज बना के अडोब स्टॉक के लिए, ताकि हमारी रिजेक्शन कम हो। तो हम वो करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहें इंशाल्लाह। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। इमेज आपके सामने यहाँ आ चुके। अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने अपना सॉफ्टवेयर जो कि फोटोशॉप ओपन कर लेना है। फोटोशॉप जिसके पास ये वाला वर्जन नहीं 2020, तो वो मुझे कमेंट में बताएं या मेरे व्हाट्सएप ज्वाइन करके मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूंगा। आपने सिंपल क्या करना है, अपना इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो अभी आपके सामने इमेज की क्वालिटी जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। इमेज की क्वालिटी आप देख लें, यानी कि 72 DPI पे और पिक्सल वाइज देखा जाए तो रिजेक्शन होने के बिल्कुल 100% चांसेस हैं। फिर तो अडोब पे ये अप्रूव ही नहीं होगा, यानी अप्रूव क्या अपलोड ही नहीं होगा, क्वालिटी इतनी डाउन है। तो अभी आपके सामने ये सब कुछ करके दिखाते हैं। तो क्या करना है, सिंपल आपने जब भी अडोब स्टॉक में इसको लेके आए तो इमेज में आने के बाद इमेज टू इमेज साइज कंट्रोल आल्ट
कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने स्क्रीन बार शो होगा। तो यहाँ से आपने सिंपल नीचे ऑटोमेटिक से 2 पॉइंट प्रिजर्व डिटेल 2.0 करना है, यहाँ पे आपने 300 करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने बाकी कुछ भी छेड़ना नहीं है, सेटिंग इसकी बेहतरीन, आपने सिंपल डन कर देना। ओके, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके सामने ये इमेज इतनी क्वालिटी पे आ गया। अब आप इसका साइज जाकर देखें 6400 पिक्सल और 4267 पिक्सल, यानी कि एडोब की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ चुका। अब ये हो गया अप स्केल इमेज आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको सिर्फ यहाँ अप स्केल करके और आपने डाल नहीं देना, आपने क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना है इसके अंदर। अब देखें यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि एडोब स्टॉक किसी की प्रोडक्ट भी अगर लिखा भी होता सही भी, वो भी आपने नहीं लगाना। इसको आपने इस टूल का यूज़ करके कोई भी यहाँ पे ये पॉलीगॉन टूल इस्तेमाल करें, लेसो टूल इस्तेमाल करें या किसी सिलेक्शन टूल से आप इसको यहाँ से क्या करेंगे रिमूव, और उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करके पेज टूल से इसको थोड़ा थोड़ा आगे पीछे घुमाना है और आस्ता आस्ता इसको रिमूव कर देना है। अगर आपको फिर भी यहाँ कुछ ग्लिच नज़र आ रहे हो तो उनको भी रिमूव कर देना है। तो इस तरह आपने करना है। अब आपके सामने ये देखें, फिर हम कहते हैं कि क्वालिटी हमारा इमेज तो बहुत अच्छा था, उसमें रिजेक्शन की हुई। तो रिजेक्शन इसलिए होती है कि आप इन चीज़ों को भी ख्याल नहीं रखते, जो कि अभी देखें इतना अच्छा नहीं है ये पेज। अगर ये इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं, किसने इसको देखना है। तो आपने सिंपल इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना। अगर आपको यहाँ पे ये इशू आ रहा हो तो एस प्रेस करेंगे, स्टैंप आ जाएगी, स्टैंप से आप इसको मज़ीद बेहतरीन कर सकते हैं, यानी कि आप इस लाइन के ऊपर साइड पे रखें और यहाँ से अगर इसको घुमाएं तो ये भी चला गया। इसी तरह आप इसको भी स्टैंप से, ये स्टैंप अभी मैंने ली हुई है तो आप स्टैंप से इसको रिमूव कर सकते हैं। इस एरिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे रिमूव करते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी रिमूव हो जाएगा। स्टैंप टूल सिलेक्शन के बाद स्टैंप टूल का यूज़ करके आप इसके अंदर से सारे जितने ग्लिच हो, जितनी चीज़ें इसके रिमूव, आप देखें इमेज आपके सामने कितनी अच्छी क्वालिटी है, वो चीज़ें हमने रिमूव कर दी। ठीक है, रिमूव होने के बाद उसके बाद इसके यहाँ कंट्रोल एल करेंगे तो इसके लेवल्स हैं, लेवल को भी हल्का फुल्का आप देख सकते हैं कि कम या ज़्यादा, डार्क करना है, लाइट करना है और कैसे, तो डन कर दें। आप देखें तो इसके बाद आपने इसको इमेज को सेव कर देना। जैसे ये सेव होगा 6.5 MB इसका साइज़ बन गया तो ये सेव हो गया। इसी तरह आपने ये दूसरा इमेज है, इसके अंदर से भी ये रिमूव करना है। अगर आप रखना चाह रहे हैं ये तो इनको फिर अच्छा कर देना, नहीं तो इसको रिमूव कर दें। ठीक है, रिमूव करने के बाद आप सिंपल इन इमेजेस को, अब इन इमेजेस के कीवर्ड और टाइटल लेने कैसे, उसके लिए मेरे साथ आगे चलें। आपने हमेशा याद रखना जब इमेज की टाइटल और कीवर्ड लगाने हैं तो ये वाला प्रॉम्प्ट अपने पास लाजमी सेव करना है, इसको कॉपी करना है। जब भी आप जिस फोल्डर भी में भी ये इमेज सेव करेंगे तो ये वाली प्रॉम्प्ट से सेव करना, यहाँ से हम मिस्टेक करते हैं। तो इस इमेज की आपने प्रॉम्प्ट सेव करनी है, यही कॉपी करनी है। आपने सिंपल आ जाना है चैट जीपीटी में। आपने जब अपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगा ली, यहाँ तक आपकी प्रॉम्प्ट होगी, ये मस्ट आपने याद रखना है, ये सेव रखनी है प्रॉम्प्ट। जब भी किसी भी इमेज की आप प्रॉम्प्ट लें और उसका फोल्डर उसी नाम से बनाएं, उसी में वो इमेज सेव करें, वो वाली प्रॉम्प्ट यहाँ कॉपी करके उसके नीचे ये एक में डिस्क्रिप्शन में लाइन लिख के रखी है, ये आपने उठा के यहाँ लगानी है और सिंपल आपने क्या करना है, एंटर करेंगे तो आपको कमाल का उसी से रिलेटेड आपको बहुत ही खूबसूरत टाइटल और बिल्कुल शॉर्ट यानी सिंगल वर्ड टाइटल आपको बना के दे देगा। तो आपने सिंपल ये वाले टाइटल और ये वाले कीवर्ड आपने बस सिंपल लगा देने हैं। आप बेफिक्र होकर लगाएं, ये सेम इसी से रिलेटेड होते हैं और इंशाल्लाह आपका इमेज रैंक करेगा, क्यों नहीं रैंक करेगा। ये भी चैट जीपीटी का रिजल्ट, मैंने खुद जो मेरे इमेज यहाँ पे सेल हुए जिसकी वजह से मेरी ये सेल इंक्रीज हुई, तो इन यहाँ से ही मैंने सारे टाइटल लिए। तो आप यहाँ से टाइटल और कॉपी करें और पेस्ट करें और आप पे जाके अपलोड करें और सेल करें। तो उम्मीद है आपको टाइटल और कीवर्ड जनरेट करने भी आ चुके हैं, यहाँ तक आपने सीख लिया। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि सेलोटी कैसे बनाएं मेल फीमेल की, तो आप इससे मुझको कॉपी करें, अपने पास सेव करें डाउनलोड में, यहाँ से आप डाउनलोड जिधर भी आपने रखना है सेव करें। सेव करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे रिक्राफ्ट में। सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपना यहाँ रिक्राफ्ट में पेस्ट कर दें इसको, ये आपके पास आ जाएगा। साइज बड़ा कर लें, इसके बाद आपने सिंपल वेक्टराइज कर देना है इसको। जैसे ये वेक्टराइज हो जाता है आपके सामने भी आ जाएगा, यहाँ कलर शो कर देगा कि ये बन चुका है, देखें। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको यहाँ से क्रॉस करना है, यहाँ जो स्टाइल है इनको इस पे क्लिक करना है, इधर माई स्टाइल में आना है। माई स्टाइल में आने के बाद क्रिएट स्टाइल, इस पे क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे अपनी वो प्रॉम्प्ट जनरेट करनी है, यही वाली राइट क्लिक करके इमेज टू प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद वापस आ जाना है यहाँ पे, इस प्रॉम्प्ट पे इधर आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने जनरेट टेस्ट इमेज करना है, आपके सामने आ चुका है सेलोटी की। तो आपने इसको करना है ऐड टू माई स्टाइल में चला गया। अब आप बेशक इसको डिलीट कर दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वाली जो प्रॉम्प्ट आपने इसकी है राइट के लिए, ये वाली कॉपी करनी है दोबारा और आ जाना। फिर दोबारा इसमें एक फ्रेम लेनी है, नई फ्रेम में आप जो साइज रखना चाह रहे हैं सेलोटीज का, अगर आप थोड़ा सा लंबा साइज रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि 610 रख लें या आप इसका साइज 1014 रख। इसको थोड़ा बड़ा करें, यहाँ पेस्ट करें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपना स्टाइल वहाँ पे जाएं। ठीक है, ये स्टाइल भी आप कर सकते हैं, आपका स्टाइल है इनमें से जो भी। देखो मैंने सारे ये सेम सेलोटी के लिए बनाए हैं। स्टाइल अपना क्रिएट किया, उस पर अप्लाई करें और रिक्राफ्ट
ड्राफ्ट कर दें। और ये आपके सामने स्लोटी रेडी होके आ गई। आप इस तरह की स्लोटी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो सॉलिड कलर में भी बना सकते हैं। उसके लिए जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट आपकी होगी उतना अच्छा आप उतनी अच्छी आपकी स्लोटी बनेगी। तो सिंपल यही वे, इसी तरह आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी स्लोटी आप बना सकते हैं। तो ये है स्क्रीनशॉट। आखिर में मैं आपको अपने वो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कोई फेक नहीं होता, कोई इसमें दो नंबरी नहीं है, जो जैसे है आपके सामने शेयर करता हूँ। मैंने पिछला स्क्रीन भी आपके साथ शेयर किया था। इसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि मैंने विड्रॉ कैसे लिया, और वो कंप्लीट आपको दिखाऊंगा कि जब मेरे ये टोटल हो गए थे तो मेरे कितने टोटल हुए, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, और कंप्लीट आप उसको उसमें दिखाऊंगा कि मैंने विड्रॉ लिया तो उसमें कितने डॉलर थे बने थे जब मेरा ये कंप्लीट हो चुके थे, कितने डाउनलोड एक दिन में हुए थे। ये आपके सामने 680 यहाँ पे अर्निंग आपके सामने है, और ये थे तकरीबन डाउनलोड 2600 और 65 डाउनलोड थे तकरीबन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको विड्रॉ करके दिखाऊंगा, ताकि आप ये ना कहें कि मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं, और उसमें अर्निंग प्रूफ के साथ उसमें अर्निंग प्रूफ विड्रॉ करके दिखाऊंगा, ताकि मोटिवेट हों आप। इंशाल्लाह आप भी अर्न कर सकते हैं यहाँ पे अच्छा काम करके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।